ये नायलॉन का तिरंगा या पॉलिस्टर का तिरंगा ना रखा जाए। हम लोग प्रयास किया जाए खादी या कॉटन का तिरंगा रखने का, और अपना जो महिलाएं हैं, स्वयं सेवी संस्थानें हैं, उनसे बनवा के तिरंगा बेचने का प्रयास। अभी तक हम लोग शायद 6,000 या 7,000 अभी तक तिरंगा हम लोग वितरित एक दिन में जी संदेश दीजिए आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ 13 से 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त के बाद भी लोग जो है अपने अपने घरों पे तिरंगा फहराए और राष्ट्र का सम्मान। नमक का कालाबाजारी, आलू का कालाबाजारी, प्याज का कालाबाजारी, चावल का कालाबाजारी, अब तो तिरंगे का कालाबाजारी कर रहे हैं ये लोग। 600 रुपये का तिरंगा जो है बाहर खादी के दुकान वाले जो है वो 2300-2400 रुपये में बेच रहे हैं। उस पर जो है पार्टी जो है कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगी, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करेंगे। हर घर तिरंगा मुहिम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है ज़ोर शोर से चलाया जा रहा है, और अभी मैं बिहार प्रदेश कार्यालय में हूँ। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो जिनके हाथों में तिरंगा है, और ये शायद से पॉलिस्टर का तिरंगा है, जबकि ये खादी का तिरंगा होना चाहिए, पॉलिस्टर का तिरंगा नहीं होना चाहिए। क्योंकि कहीं नहीं तो कहीं पॉलिस्टर का तिरंगा जो है वो मतलब कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान ही होता है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जज सामंत हुआ। अच्छा, ये बताइए तिरंगा कितने में आप लोग बेच रहे हैं? ये तिरंगा 50 रुपये का है। 50 रुपये में बेच रहे हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में है और 50 रुपये में आप लोग तिरंगा बेच रहे हैं। पॉलिस्टर का तिरंगा है, खादी का तिरंगा दिया कीजिए, या 100% कॉटन का तिरंगा दिया कीजिए आप लोग। नहीं, दरअसल आप निर्देश समस्या ये आ रही है भाई साहब कि खादी का जो रेट होता है वो काफ़ी महंगा पड़ता है, तो शायद आम जनमानस जो है उसे समस्या हो अफोर्ड करने में, इसलिए हम लोगों ने कम मूल्य में, और ये पोस्ट ऑफिसों में भी यही तिरंगा उपलब्ध है। छोटा छोटा तिरंगा दिया जाए। हम लोग देखिए छोटा छोटा तिरंगा देंगे, हम लोग कम दाम में तिरंगा देंगे, खादी का तिरंगा देंगे। खादी से सस्ता कॉटन होता है, कॉटन का तिरंगा देते हैं। नायलॉन का सप्लाई जो है चाइना से होता है, मैक्सिमम नायलॉन का सप्लाई, और उससे जो है नायलॉन का कपड़ा बनता है यहाँ पे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि खादी का दिया जाए और ना कॉटन का दिया जाए। सरकार के तरफ से भी यही झंडा दिया जा रहा है, और पोस्ट ऑफिसों में भी यही तिरंगा उपलब्ध है, और पार्टी भी अभी इसी तिरंगे को इस्तेमाल कर रहा है, और लगभग सभी जगह रेट एक ही है। सरकारी रेट भी यही है, हमारे पार्टी के द्वारा भी जो वितरण किया जा रहा है उसका भी रेट। अच्छा, एक और सवाल मैं पूछने जा रहा हूँ आप लोगों से। 600 रुपये का तिरंगा जो है बाहर खादी के दुकान वाले जो है वो 2300-2400 रुपये में बेच रहे हैं। उस पर जो है पार्टी जो है कार्रवाई करेगी, प्रशासन कार्रवाई करेगी, या देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई करेंगे। बाहर आप चले जाइए, कहीं भी खादी भंडार पे चले जाइए, वहाँ पे 600 रुपये का तिरंगा जो है वो 2300 रुपये में बेचा जा रहा है। तो ये गलत है। ये अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो नियम के अनुकूल नहीं है। ये बिहार के सारे लोग तो यहाँ से आके तिरंगा नहीं लेके जा सकते हैं ना, कुछ लोग दुकान में भी जाएंगे, और दुकान में जो है तिरंगे का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। आप जाके देख सकते हैं, यहीं बगल में ही मोरिया लोग है, और भी बहुत सारी जगहों पे कहीं भी चले जाइए। खादी का तिरंगा का जो रेट जो है 600 रुपया होना चाहिए, वो 2350 रुपया में बेच रहे हैं। नहीं, तो वो गलत है, ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए। और इसीलिए तो हम लोग तिरंगे का अपमान हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ? वो जो जरा सोचिए, नमक का कालाबाजारी, आलू का कालाबाजारी, प्याज का कालाबाजारी, चावल का कालाबाजारी, अब तो तिरंगे का कालाबाजारी कर रहे हैं ये लोग। नहीं, जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग स्टॉल लगाए हैं जो आम जनमानस को सहूलियत मिले, हमारे प्रदेश कार्यालय से आके, और वो तिरंगे को ले जाके, और इस हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने के लिए हमने ये स्टॉल को लगाया है। इसीलिए लोगों की सहूलियतों के लिए हमने। ये हर घर तिरंगा अभियान जो है कब से कब तक का है? ये अभियान आप लोग देख रहे हैं 13 से 15 अगस्त तक, जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पे, और इसमें पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश की जनता इसको लेकर उत्साहित है, नौजवान उत्साहित है। जो राष्ट्रवाद का जो अलग जो इस देश को आज़ाद कराने के लिए जो हमारे देश के सपूतों ने जो बलिदान दिया, जो संघर्ष किया, उनको हमें आने वाली पीढ़ियों को याद रखना चाहिए। 16 तारीख से क्या होगा? 16 अगस्त से क्या होगा? नहीं, ये 15 अगस्त आप जानते हैं कि देश को इस दिन आज़ाद मिला था। अंग्रेजों गुलामी के जंजीरों से हमारा देश इस दिन आज़ाद। संदेश दीजिए आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ 13 से 15 अगस्त नहीं, 15 अगस्त के बाद भी लोग जो है अपने अपने घरों पे तिरंगा फहराए और राष्ट्र का सम्मान करें। एकदम, आप तो जिस दिन आप चाहें उस दिन। 16 अगस्त को बहुत सारे जगहों पे तिरंगा जब सड़कों पे फेंका हुआ मिलता है ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। सही है कि नहीं है? जी सही। नहीं, तिरंगा तो हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का स्वाभिमान है। इसे हमारे मस्तक से भी
ऊंचा रखना चाहिए। हर देश एक दिन में कितने लोग यहाँ से आप लोगों से तिरंगा लेके जा रहे हैं? ये उद्घाटन हमारे प्रदेश कार्यालय में कल हुई है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा इनका उद्घाटन हुआ है और हमारे पास तिरंगे का ऑलरेडी डिमांड भी है, एडवांस डिमांड भी है। और कितना तिरंगा मंगाए हैं लोग आप लोग? नहीं, तिरंगा तो हमारे पास बहुत संख्या में है। तिरंगा की हमारे पास कमी नहीं। नाम आपका? मेरा नाम जज सामंत हुआ। आपका नाम क्या है सर? कुणाल भारती। अच्छा, 15 तारीख तक यहाँ पे तिरंगा जो है लोगों को मिले? जी जी जी, यहाँ 15 तारीख तक उपलब्ध रहेगी तिरंगा। जो व्यक्ति भी चाहता है वह यहाँ से आके तिरंगा ले सकता है। अच्छा, ये तिरंगा आया कहाँ से है एक्चुअल में? इसके बारे में कुछ जानकारी है? ये पार्टी के द्वारा भी मुहैया कराया गया है और संगठन ने इसे खरीदा है और ख़रीद के एक यहाँ स्टॉल लगाया कि जिन्हें समस्या। कल आप लोगों ने कितना तिरंगा लोगों को दिया है? कल मैं काउंटर पर नहीं था, कल सामन जी बता पाएंगे कितना। आज कितना दिया है आप लोगों ने? अभी तक हम लोग शायद 6000 या 7000 अभी तक तिरंगा हम लोग वितरित एक कर। दिन में? जी सिर्फ अभी तक? सुबह आप देखते सुबह में एक लंबी लाइन लगी हुई थी। आज आप देखिएगा दोपहर के बाद भी लोगों की लंबी लाइन लगी रहेगी। सुबह में तो हमें आने में हमें लेट हो गई थी कि आज सोमवार का दिन है, भोले बाबा का आज ये दिन था, तो आज खुद हमें आने में लेट हो गई थी। लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैंने लोग कार्यकर्ता हो या आम जन हो, लोगों में काफ़ी उत्साह था इस तिरंगे को लेकर। और लोग आपको पता नहीं कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं पटना में तिरंगे खरीदने के लिए। और जो ज़्यादातर लोग जो पटना में रहते हैं वो घर जा रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं घर जा रहा हूं। और लोगों में इतना उत्साह है कि एक तिरंगा कम से कम हर लोग जा रहे हैं, घर से डिमांड हो रही है। और एक बच्ची आई थी, वो कहे कि पापा मुझे तिरंगा लेके आना है, तो पिताजी उनके तिरंगा लेकर गए हैं। जरा सोचिए इस देश के लोग तिरंगे से कितना प्यार करते हैं और कुछ लोग जो है इस मुहिम का विरोध भी कर रहे हैं। हम तो कभी भी इस मुहिम का विरोध नहीं करेंगे, ये बात सत्य है। लेकिन एक विनती करना चाहता हूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हम मीडिया का काम है कि बातों को ऊपर तक पहुँचाना। ये नायलॉन का तिरंगा या पॉलिस्टर का तिरंगा ना रखा जाए, हम लोग प्रयास किया जाए खादी या कॉटन का तिरंगा रखने का। और अपना जो महिलाएं हैं, स्वयं सेवी संस्थानें हैं, उनसे बनवा के तिरंगा बेचने का प्रयास किया जाए। सही है कि नहीं? नहीं, ये जो महिलाएं भी काम कर रही है, आप देखिएगा, आप जाइए महिलाओं, लेकिन खादी और कॉटन पे बात आप महिलाओं के बीच में जाइए, आप देखिए कि महिलाएं भी इसमें लगी हुई है इस अभियान में। बाकी हर घर तिरंगा मुहिम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? राष्ट्र ध्वज का सम्मान किस प्रकार से होना चाहिए, इसके बारे में क्या सोचते हैं? 15 अगस्त के बाद जो तिरंगा सड़कों पे पड़ा मिलता है उसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद।